अब तुम्हें कोई बात नहीं अब। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसा समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणो गनिपते ओचामी समय पाउड जय श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराजमान। शुक्ल पंचमी पर्व की महामंगल में मेला है। शुक्ल पंचमी पर्व के विस्तार के बारे में आप सबको भली भांति जानकारी है ही। शुक्ल पंचमी पर्व का जो ये इतिहास है, क्या है, कैसे ये पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन भगवान महावीर के बाद जो अनादि काल से तीर्थंकरों के द्वारा उपदेशित वस्तु का स्वरूप था, जो कि सुनने मात्र से उपयोग में उस श्रुत ज्ञान का संरक्षण हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्मृति कम होते प्रारंभ हो गई, तब ये दर्शनाचार्य देव को विकल्प आया कि लिखित रूप से जिनवाणी का श्रुति का संरक्षण होना चाहिए, और उन्होंने भूत बलि और कुशुदंत इन दो मुनिराज को वह श्रुति का ज्ञान देकर और उसको लिखित रूप में संरक्षण दिया। अंकलेश्वर में आज के दिन जब ये रचना पूर्ण हुई तो उसकी बहुत भक्ति भाव से सभी ने पूजा की, और तब से ये ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन पर्व मनाया जाता है। मैं विचार करता हूँ कि पर्व का एक संदेश होता है, प्रत्येक पर्व का एक संदेश होता है, वो किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है। वो घटना सामयिक हो सकती है, लेकिन कुछ पर्व त्रैकालिक पर्व होते हैं, जैसे दशलक्षण पर्व, वह एक त्रैकालिक पर्व है। वह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ पर्व नहीं। खैर, हम उस विस्तार में नहीं जा रहे अभी। शुक्ल पंचमी का ये पर्व, जो कि वर्षों पहले बहुत कम लोग जानते थे, ये शुक्ल पंचमी भी एक दिन है
जे शुक्ला पंचमी का क्या महत्व है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर बहुत लोग ध्यान गया उनका, और बहुतायत में अब पूरे देश में हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जाने लगा। पालकी में जिनवाणी विराजमान करके हर्षोल्लास से शोभा यात्रा निकाली जाती है। षटखंडागम जी आदि जिनवाणी विराजमान करके पूजा की जाती है। ये सब चीजें की जाती हैं, होती हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं विचार करता हूँ, क्या इस शुद्ध पंचमी पर्व का केवल महत्व एक दिन इसको इस प्रकार से मना लेने मात्र से पूरा हो जाता है? इन्हें दर्शनाचार्य देव ने जो अपने उस विकल्प की पूर्ति के लिए ये शुद्ध का ज्ञान दिया, और उन दो मुनीश्वरों ने ये बहुत श्रमजन्य कार्य था उसको लिपिबद्ध करना, और उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया। तो क्या ये इतने मात्र से पूरा हो जाता है, या जिनवाणी को विराजमान कर लेने मात्र से ये कार्य पूरा हो जाता है? वास्तव में जो उनका उसके पीछे भाव था, आशय था, और उसका जो उद्देश्य था, प्रयोजन था, वह यह था कि यह श्रुत लिखित रूप में संरक्षित हो, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी यह तीर्थंकर के द्वारा उपदेशित इस वस्तु स्वरूप को जान सके, समझ सके, पहचान सके, अनुभूत करके अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बना सके। यदि हम अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना रहे हैं, तो वास्तव में उसका प्रयोजन सार्थक नहीं होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में आचार्य कुंदकुंद स्वामी का बहुत बड़ा उपकार। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने द्वितीय शुद्ध स्कंद की स्थापना की। वो ऐसा नहीं है कि उनको जो प्रथम शुद्ध स्कंद उसका ज्ञान नहीं था, उनको उसका भी ज्ञान था। उन्होंने उस पर भी विवेचना की है, अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन उनकी एक कितनी दूरगामी सोच और उनका कितना गहरा यह चिंतन, जिसकी देन ये समय सार ग्रंथ है, कि यह जो उद्गल कर्म का जो सारा स्वरूप ये आगम ग्रंथों में आ गया है, कि कैसे कैसे इस कर्म का बंध होता है, उसकी स्थिति होती है, अनुभाग होते हैं, और उसके क्या फल होते हैं, उसके उदय में कैसे कैसे संयोग वियोग होते हैं, कैसे कैसे परिणामों से कैसे कैसे बंध होता है, यह सब आ गया है। लेकिन यदि वह शुद्धात्म तत्व ये जन सामान्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचाया गया, तो उस शुद्धात्म तत्व की दृष्टि और अपने उस ऐसे असाधारण चैतन्य भाव के अहम बिना, उसकी श्रद्धा बिना, उसके ज्ञान बिना, कैसे तो उन परिणामों से भेद ज्ञान जीव करके यह निर्बंध हो सकता है
ये बहुत बड़ा गहरा चिंतन आचार्य कुंकुम देव के बना होगा और उन्होंने ये उपयोगिता समझ करके ये समय सार प्राभृत की रचना की। क्योंकि उन्होंने चौथी गाथा में ये बात लिखी है सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा। काम, भोग और बंध यानी 5 इंद्रिय और बंध की चर्चा। ख्याल में आ गया ना? तो ये सब तो इस जीव को परिचय है, लेकिन इस एकत्व भक्त आत्मा का परिचय नहीं है। इस श्रुत पंचमी महापर्व पर यदि इस एकत्व भक्त आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक और इन तमाम वर्णादि भावों से भेद ज्ञान करके यदि यह जीव अपने उन वैभाविक भावों से जो वे वैभाविक भाव उन कर्मों देखे निमित्त से होते हैं, उन वैभाविक भावों से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, यानी अपनी चेतना को उससे रहित कर लेता है, तो वास्तव में मैं ये समझता हूं कि यही उस श्रुत पंचमी महापर्व का सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि द्वादशांग का सार और उसको आचार्य कुंकुम स्वामी ने निश्चय शुद्ध केवली कहा है कि जो आत्मा को जानता है। यहाँ पर 39 नंबर के कलश में अमृत चंद स्वामी कहते हैं, अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादिक से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव है, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो। कल इसी के आधार से अपनी चर्चा बीच में रह गई थी कि वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव हैं, उन समस्त भावों को एक पुद्गल की रचना जानो। इसमें कल बात ये बीच में विस्तार हो गया था कि कुछ तो स्पष्ट रूप से ये पुद्गल के भाव हैं वर्णादि एक ख्याल में आता है, परंतु कुछ ऐसे रागादि भाव हैं कि जो जीव और पुद्गल के संयोग से होते हैं, जिनको औपाधिक भाव कहते हैं। तो सवाल ये होता है कि उन्हें एकदम स्पष्ट पुद्गल के जानो, ये गले से बात नहीं होती रागादि। इसी संदर्भ में वो भाव कर्म से भेद ज्ञान की चर्चा आई थी और उन भैया के उस समाधान फलस्वरूप अपन थोड़ा सा उसमें विशेष मंथन चिंतन की तरफ गए थे और समय हो गया। ऐसा ही है ना? तो वहीं से अपनी आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। उन सभी आचार्य मुनीश्वरों के चरण कमल में अपनी विनयांजलि, अपनी बहुत बहुत अनंत अनंत उपकार रूप भावना प्रकट करते हुए कि उनके उस विकल्प से मानो अपना जीवन का कल्प हो गया और
वह विकल्प अपने लिए एक वरदान सिद्ध हुए। जीवन का कल्प हो गया, जीवन बदल गया, कल्प कहते हैं ना। तो वह तो निरंतर वंदनीय हैं, उनके उपकार की तो बात क्या कहें, उनका तो हृदय में स्थान अंकित है ही, वो तो वहां विराजमान हैं ही सभी। लेकिन वास्तव में उनका जो ये संदेश और उनका वह भाव, उनका यह उपकार यही है कि हम जो हमारी एक स्वतंत्रता और स्वाधीनता है, आत्मा की जो एक स्वतंत्रता और स्वाधीनता है, जो आत्मा का अपना एक अनादि निधन विलक्षण चैतन्य चमत्कार है, आत्मा का एक ये सुंदर स्वभाव है कि वह अपने आप में परम निरपेक्ष और परिपूर्णता को धारे बैठा है। उसे अपने रहने के लिए, बने रहने के लिए और अपना कार्य करने के लिए किंचित भी पर द्रव्यों की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर के संयोग से कुछ होता है तो वहां तो विभाग ही होता है। यहाँ अपने दर्शन ज्ञान चारित्र गुण में वह शुद्ध स्वरूप स्थापित हो। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वही स्वसमय है, और जो उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वही पर समय। वास्तव में यह स्वसमय ही सुंदर है, एकत्व की कथा ही सुंदर है, पर के साथ बंद की कथा तो विषमवादिनी है। यहाँ वो जो भाव है, रागादि भाव, उनको उद्गल ही है, ये बात कहने की ताकत, ये आचार्य देव की हिम्मत, ये उनका बहुत बड़ा एक क्या कहें कि हे जीव, तू तो उन भावों की भी चिंता छोड़ कि ये किसके हैं और क्या हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया। जैसे वह ब्राह्मणी, वह मुनिराज है, सोम शर्मा ब्राह्मण जो थे, वो उनके पास उस बालक को छोड़ के गई कि लो संभालो अपने इसे। ऐसे ही इस चेतना ने उस पुद्गल के पास उसके खाते में डाल करके कि ये लो, तुम्हारे निमित्त से ये भाव हुआ है, ये तुम्हारी चीज है, मैं तो मेरे अपने चैतन्य नाथ के पास जाती हूँ और वह वहां से भिन्न पड़ के अपने से अभिन्न हो जाए। बस इतना मतलब लेना इसका। प्रयोजन साधना है हमें अपना, ख्याल में आ गया। यहाँ एक पुद्गल की रचना जानो, इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो, क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है। आत्मा तो विज्ञान घन है, ऐसा जान करके यह वर्तमान ज्ञान विज्ञान घन हो जाता है। ज्यों ज्यों आत्मा विज्ञान घन होता है, त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होता है, ज्यों ज्यों आश्रव से निवृत्त होता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता है। आश्रव से निवृत्त होने का उपाय क्या है? अहम को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, यह जानना, ऐसा अनुभव करना ही आश्रम से निवृत्त होने का उपाय।
यही विज्ञान घन होने का होता है। ये आत्मा तू ये सारी टेंशन छोड़ दे, देख देख ये सारे परद्रव अपने चतुष्टय में विलास कर रहे हैं, पर तू तेरे चतुष्टय में विलास क्यों नहीं कर रहा है? तू क्यों उन्हें अपने में प्रतिभाषित करके, उन्हें अपने रूप समझ करके, उन रूप अपने को देख करके उनके मिथ्या ये रागात्मक और द्वेषात्मक विकल्पों की आकुलता को क्यों वेद रहा है? क्यों वेद रहा है? समझ में आया? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद। क्या कहा? देखो, मुझे मेरा हित करना है, मुझे मेरा हित करना है, दुनिया से मुझे नहीं लेना। अनंत जीव है, मैं किस किस की देखूं? उससे अनंत गुने पुद्गल है, किस किस को देखूं? अरे पुद्गल का विज्ञान देख करके मुझे पुद्गल नहीं होना। क्या बस पुद्गल का विज्ञान इतना मैंने जान लिया कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण से तादात्म्य है, इसलिए इस पुद्गल का जो मेरे साथ एक चित्रम का संबंध है, इसमें जितना जितना स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन है वो नियम से पुद्गल का है, इसलिए मुझे ना तो उसमें अहम करना है, ना उसमें कोई राग द्वेष करना है। खत्म बात, इतना है, बस इतना जानना है मुझे तो, और इतना जानना मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ, समझ में आया कि आत्मा तो विज्ञान घन है, ज्ञान का पुंज है। मैं ज्ञान का पुंज हूं, तो ये ज्ञान मेरा ये दुनिया के लिए नहीं है। क्या बोला? कुछ लोग कह देते हैं कि आप तो करोड़पति हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? बोले वो करोड़ रुपए वो मेरे लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, और वास्तव में कल आई थी बात कि कौन है धनपति कि जो उस धन का उपयोग अपने लिए करता है, जो उस धन का उपयोग पर के लिए करता है, मोह राग द्वेष के लिए करता है, वह धनपति नहीं है, वो तो रंगपति। कहाँ है उसका पति? उस धन का उपयोग उसने अपने लिए किया तो उसका पति है। क्या बोला? समझ आया ना? उसको अपने लिए उपयोग में लेना। स्वामी होने का मतलब क्या है? एक नौकर जो सेवा करे तो वो सेवक कहलाता है, और जिसकी सेवा की जाती है वो स्वामी कहलाता है। तो धन सेवक है मेरा। उपचार की बात कर रहा हूं मैं, व्यवहार में भी वास्तव में तो धन स्वामी हो गया और ये चेतना सेवक हो गई। ख्याल में आया कि नहीं? माने ये जो क्षयोक्षम है अपना ज्ञान, वो सेवा के लिए है, उस चैतन्य त्रिलोकी नाथ की सेवा के लिए है कि जो उसका जनेता है। समझ आया कि नहीं? पुत्र किसकी सेवा करे? कि जिसने जना। माता पिता की सेवा करे, ऐसे यह चेतना जिस चैतन्य में से आई है, यह जो ज्ञान जिस ज्ञायक का है, वह ज्ञान यदि उस ज्ञायक को प्रसिद्ध नहीं करता है, उसकी सिद्धि नहीं करता है, तो वो ज्ञान क्या कहें उसको? उसको अज्ञान के खाते में डाल देते। वो ख्याल में आई बात? सविज्ञान घना। स विज्ञान घना, वह विज्ञान,
वह विज्ञान घन। आत्मा तो विज्ञान घन, अपने को विज्ञान घन अनुभव कर अनुभव। क्यों नहीं करता विज्ञान घन अनुभव? विज्ञान घन अनुभव करना ही चाहिए तुझे। जब ख्याल में आया? जब जब चेतना देह में बैठ करके चैतन्य की बात सुनेगी तो चैतन्य में नहीं पसरेगी, वो देह में पसरी रहेगी। क्या कहा? यदि देह की सुविधा का ध्यान रखते हुए तुमने देहातीत आत्मा की बात सुनी, क्या कहा? देह की सुविधा का ध्यान रखते हुए। देह की सुविधा का ध्यान कैसे रखा जाए? कि बहुत गर्मी है, पंखा में बैठो, एसी में बैठो, थकान हो रही है, लेट जाओ। ख्याल में आया कि नहीं है? अरे ये भोग भोगते हुए जिनवानी नहीं सुनी जाती। क्या बोला? ये लेट करके जिनवानी नहीं सुनी जाती है। क्या कहा? यह तो कायोत्सर्ग दशा में जिनवानी सुनी जाती है। यानी काय का उत्सर्ग हो गया, मर गई काया हमारे लिए। तो यानी उपयोग काय के सन्मुख कतई नहीं है वहां पर। ख्याल में आई बात? जब यह उपयोग अपनी उस चैतन्य स्वरूप की ऐसी महान वैभव में चर्चा सुनता है, मुग्ध हो जाता है। और वह चेतना अपने उस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव की उस अचिंत महिमा को, उस अचिंत शक्ति को जब ग्रहण करती है, अनुभव करती है, तो चेतना उस अपने स्वरूप पर मानो फिदा हो गई और उसकी बन गई और उसी में पसर गई। वो ख्याल में आ गई, अभेद हो गई उसके साथ। और ऐसी अभेद हो गई कि चेतना और चेतन का भेद मिट गया। मैं ही हूं ये। इसका नाम विज्ञान घन है। समझ में आया? क्या कहा? इसके लिए है ये श्रुत ज्ञान, यह श्रुत पंचमी है। ये पंचम भाव का जब इस जीव ने आलम्बन लिया, श्रुत ज्ञान के आलम्बन से अपना जो पंचम भाव है, क्या कहा? ये परम पारणामिक भाव, अपने इस परम पारणामिक भाव का जब वर्ण किया है, वर्ण किया इसका, जब होगा और वर्ण करके इसकी हो गई। कैसे हो गई? कि अब भेद मिट गया, भेद हो गया, एकाकार हो गई इसमें। मैं हूं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मैं हूं। ये त्रिकाली ध्रुव नहीं है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ख्याल में आए कि नहीं? ऐसा अपने में समा जाना और समाये रहना, वास्तव में यही है श्रुत पंचमी महापर्व का पावन संदेश। तो जिसने ये पावन पर्व मना लिया, अर्थात अपनी श्रद्धा और ज्ञान को पवित्र कर लिया और उस पवित्र तत्व के स्पर्श से जो परिणति पवित्र हो गई, शुद्धता का अंश प्रकट हो गया। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? नित्यात्व के टुकड़े हो गए, वहां अनंतानुबंधी आदि कषाय चली गई, उनके अभाव रूप आत्मा की शुद्धता वहां व्यक्त हो गई, भले ही अंश में हो गई,
लेकिन वह अंश ही इस मोह रूपी कंस का एक दिन नाश करेगा पूरा कर। ख्याल में आई? जन्म ले लिया, एक कंस तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। ख्याल में आ गई? हो गया, शुद्ध पंचमी पर्व मन गया। कहाँ मना? किसी ने देखा ही नहीं बाहर मनते हुए। ख्याल में आई नहीं बात? वो तो भीतर मन गया। हाँ, ये है निश्चय पर्व मनाना। और जिसका ये निश्चय पर्व मनता है, उसको राग के उदय में सबसे पहले यदि बहुमान आता है और नाचता है, किसी को देख करके समर्पित होता है, तो वह द्रव्य शुद्ध होता है। और इस द्रव्य शुद्ध की रचना करने का जिन्हें भाव आया, ऐसे वे धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली और कुंद कुंद आदि आचार्य भगवान होते हैं। ख्याल में? बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि मुनि भगवंतो ना। ख्याल में आ गया? हाँ, तथापि मुनि भगवंतो ना सूत्रो नाम। अब कुंद कुंद का नाम लेने से खाली कुंद कुंद नहीं समझ लेना। कुंद कुंद माने वह पवित्र भाव, उसका नाम है कुंद कुंदिया। स्वरूप का नाम कुंद कुंद है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष, वो तो मोह राग है। ख्याल में आ गया? पर जो उस व्यक्ति विशेष के प्रति बहुमान होता है, उसके पीछे यदि हमारी दृष्टि में परमार्थ ना हो, तब वह मोह होता है। यदि परमार्थ पूर्वक तो व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा बहुमान होता है, तो वह मोह और पक्ष नहीं होता है, वह तो निमित्त का बहुमान होता है। और जिसकी निमित्ताधीन दृष्टि टूटती है, जिसे स्वभाव की दृष्टि होती है, उसे निमित्त का विवेक और निमित्त का बहुमान आए बिना रहता नहीं। बड़ी सुंदर बातें इसलिए सुंदर हैं कि सुंदर स्वभाव दृष्टि में आता है, तो उस स्वभाव को छू करके जो वह विकल्प भावों की रचना करता है, अथवा उसके निमित्त से, भावों के निमित्त से वचनों की रचना हो जाती है, तो उसका एक्स इन वचनों पर पढ़ने से ये वचन भी सुंदर हो जाए। अहो ज्ञानी जनो, अहो ज्ञानी जनो। संबोधन भी किसको कह रहे? अहो ज्ञानी जनो। भावी भगवान है जिनको संबोधन किया जा रहा है। अपने को देह से मत देख, तू ज्ञान का पुंज है, इसलिए तू ज्ञानी है। अब ज्ञानी में वो वाला ज्ञानी समझ लेते हैं एक मिनट में। जहां ज्ञानी कहें तो कौन सा ज्ञानी के? अज्ञानी की अभाव रूप पर्याय वाला ज्ञानी मान लेते हैं। ज्ञान को धारने समझ में आ गई? हम तो ज्ञानी हो गए, देव आचार्य देव ने हमको ज्ञानी कह दिया। अरे प्रभु, जो अपने को वो ज्ञानी देखता है वो ज्ञानी नहीं होता, और जो अपने को ज्ञान स्वरूप ज्ञानी देखता है वही ज्ञानी है। ख्याल में आई? क्या कह रहे? अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव हैं, तुम समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? पुद्गला एव अस्तु, अस्तु हो कहाँ हो? मेरे ज्ञान में हो। ख्याल में आई बात? निकालो इसमें से मर्म। क्या बोला? वे पुद्गल हैं, हो क्या? पहले नहीं थे क्या जो हो? क्या समझ में आई बात? क्या वो पहले पुद्गल नहीं थे?
जो आचार्य कहते हैं पुद्गल हो, अरे वे अपने से तो पुद्गल थे, हैं और रहेंगे, पर तेरे ज्ञान में पुद्गल नहीं थे। तेरे ज्ञान में वे आत्मा थे। आत्मा थे माने अप्पा था। क्या कहा? तू तो जानता ही नहीं है क्या है आत्मा और अनात्मा। तू तो ये जानता है कि ये मैं हूं, आत्मा हूं। आत्मा माने अप्पा, अप्पा हूं, अप्पा। ये भाव मैं हूं, मेरे हैं। लेकिन अब तू ये जान कि ये पुद्गल के हैं, ये पुद्गल हो माने तेरे ज्ञान में अब शादी अनंत काल के लिए ये पुद्गल हो जाए। क्या बात है। ये है उन आचार्य भगवंतों का आशय कि तेरे ज्ञान में वो अब क्या हो जाए, पुद्गल हो जाए। जैसे कहते हैं कि दूसरे का धन अपने लिए मिट्टी हो। मिट्टी हो कि मिट्टी दिखने लग जाए, वो धन धन नहीं दिखता है क्या? वो दूसरे का सोना चांदी दिखता है कि नहीं दिखता? माने उसका मतलब समझिए क्या होगा। किसी का यहाँ गहना पड़ गिर गया सामने वाले का, तो उसको बोले मेरे लिए तो मिट्टी है, और उठा के मिट्टी में फेंक दे। पागल है वो। मेरे लिए मिट्टी है का मतलब ये है कि जैसे मिट्टी मेरे लिए बेमूल्य है, कोई उपयोगी नहीं है, ऐसे इसकी मुझे कोई उपयोगिता नहीं है। कि जिसका है उसका है, उसका मतलब समझना पड़ेगा। ख्याल में आई? मतलब नहीं समझ, केवल शब्दों को पकड़ करके शब्दों की लड़ाई लड़ने वाले जीवन भर ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। वो समझ में आया कि नहीं आया? क्या करते रहते हैं कि शब्दों की लड़ाई लड़ते। कहो ज्ञानी जन ये वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव हैं, उन सबको, उन समस्त को, इसलिए यह भाव पुद्गल ही हूँ। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है। हाँ, ज्ञान का पुंज है। समझ में आया? बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। ऐसी अद्भुत बात है, ये आनंदमय बात है। क्या ऐसा श्रुत पंचमी पर तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ही क्यों? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया है? अरे मैं तो त्रिकालिक पंचम भाव वाला पंचमी हूं। क्या कहा? नहीं समझ में आई बात? मैं चार भाव वाला नहीं हूं। समझ में आया? मैं तो पंचम भाव वाला पंचमी हूं। क्या कहा? और पंचमी के आश्रय से प्रकट होने वाला प्रत्येक भाव वह पंचमी है, शुद्ध पंचमी है। ख्याल में आ गया? ऐसे आत्मा तो विज्ञान घन है, ज्ञान का पुंज है, इसलिए वह इन वर्णादि भावों से अन्य ही है। क्या कह रहे थे यहाँ? कि पुद्गल के हो, आत्मा ना हो। हाँ, तो पुद्गल के हो, आत्मा ना हो, ये बहुत सुंदर चर्चा है। ये माने आचार्य देव ये कहते हैं कि ये भाव किसके? ये भाव किसके? ये भाव पुद्गल के। तो पुद्गल के हैं और मेरे ज्ञान में पुद्गल के रहें, अप्पा ना हो ये भाव। यानी स्वप्न में भी जैसे ये कहते हैं कि स्वप्न में भी पर पुरुष मुझे अपना ना दिखे, क्या बोला? ऐसे ही स्वप्न में भी
भूल करके भी, अबुद्धि पूर्वक भी, कहीं से कहीं तक भी ये भाव मुझे मुझ रूप भाषित ना हो, यानी बुद्धि पूर्वक तो नहीं लेकिन अबुद्धि पूर्वक भी मुझे भाषित ना हो, मेरे ना रहे और इनके लक्ष्य से होने वाले तमाम रागादि भावों का भाव हो जाए। ये है भावना इसकी। ये कलश के पीछे आचार्य भगवान की ये भावना है। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसलिए भाव पुद्गल ही हो, पुद्गल ही हो, मेरी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो। माने मैं इन भावों को अप्पा रूप अनुभव ना करूं, अप्पा रूप ना देखूं, अप्पा रूप ना जानूं और इन भावों के विकल्पों में ना, क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है। विज्ञान घन माने ज्ञान का बना हुआ, ज्ञानमय है, उसमें किसी दूसरे तत्व का प्रवेश ही नहीं है। विज्ञान देख, यहां देख, अब ऐसे थोड़ी दिखता है, बात उस सुसंवेदन ज्ञान में दिखता है, और उस सुसंवेदन ज्ञान में मैं चैतन्य बस ज्ञान। जितना जितना यह चेतना चैतन्य में बैठती जाती है, समाती जाती है, अपने चेतन तत्व का, अपने में जो चेतनपना है उसका संचेतन करती हुई उसी में एकाग्रता को प्राप्त हो जाती है, निमग्नता को प्राप्त हो जाती है, तो यह पाती है कि मैं एक चैतन्य ही हूँ, चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं। यह समस्त वर्णादि भाव मेरे से अन्य है और मैं इनसे अन्य हूँ, मैं केवल एक चैतन्य। इस प्रकार से आत्मा के अतिरिक्त कौन सी आत्मा? ज्ञान घन आत्मा। कहाँ है वो ज्ञान घन आत्मा? कि वह संवेदन ज्ञान में आती हुई ज्ञान घन, ये सर्वांग में जो अपना असंख्यात प्रदेश रूप चेतन सत्ता है, मैं वहां मैं पुनः भासता है पूरा का पूरा। तो सुसंवेदन ज्ञान में यही तो मैं, यही तो मैं, यही और यही क्या बोला, ये दो अलग अलग है इनके भाव। यही माने यही, जहां संवेदन है यही, और यही, हाँ हाँ हाँ, यही और यही, यही तो है। प्रत्यक्ष इस रूप अपने को अनुभव करता हुआ अन्य रूप से खाली हो जाता है, अन्य रूप से खाली हो जाता है। माने अन्य रूप प्रतिभाषित ही नहीं होते हैं। एक चैतन्य ज्ञान घन बस इस रूप ही अपनी प्रतिभासना होती है। तो जो कुछ है वो अप्पा तो नहीं है, अप्पा माने मैं नहीं, मैं तो ये ज्ञान घन हूं। मैं नहीं जानता आत्मा क्या है, मैं नहीं जानता शरीर क्या है, मैं नहीं जानता आकुलता क्या है, मैं नहीं जानता मोह क्या है, राग क्या है, बस मैं तो ये जान रहा हूं यही मैं हूं और यही मैं हूं। अप्पा अप्पा, बस चैतन्य में अप्पा, ज्ञान में अप्पा, विज्ञान घन ख्याल में आ गया। ऐसा ज्ञान घन और विज्ञान घन अप्पा, अप्पा सो परमप्पा, ख्याल में अप्पा सो परमप्पा। जो अप्पा है वही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वह मैं नहीं,
जीव नहीं, उसे जीव कहना वो तो व्यवहार है और मैं व्यवहारातीत हूँ। ऐसे उस एकत्व वक्त आत्मा को दर्शाने वाला यह आचार्य कुनकुन देव की अनुपम भेंट। हाँ, तो यह श्रुत पंचमी महापर्व भगवान की दिव्य देशना का केंद्र बिंदु, यह भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा, बस यही जो अपना ये श्रुत है इसका विषय बने और समग्र अपना शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान वह इसी में ही अपना ढल जाए और वर्तमान जो अपना ज्ञान का चोक्षम है वो सारा का सारा ज्ञान इधर समाहित होकर के और उसमें अपने स्त्रीलोकी नाथ, तीन लोक का नाथ, मेरे लिए तो मैं ही भगवान हूँ, मेरे लिए मैं ही भगवान हूँ, ऐसे अपने उस भगवत स्वरूप का अवगाहन करे, प्रतिस्थापन करे, पूजा करे, उसी में लीन हो जाए, उसी में निमग्न हो जाए और उसकी अनुभूति ले। यही इस शुद्ध पंचमी महापर्व का यह मंगल आशीष है, मंगल प्रसाद है और मांगलिक संदेश है। आइए हम सभी अपने इस पंचम भाव के आश्रय से इस शुद्ध पंचमी महापर्व को सार्थक करें। बोले धर सेनाचार्य आदि समस्त मुनीश्वर भगवंतों की जय हो, जय हो। वासांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। श्रुत देवता जयवंत वर्ते, जिन देव जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ गुरु जयवंत वर्ते, जिन धर्म जयवंत वर्ते, नवदेव जयवंत। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध